बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, पता नहीं एकदम कहाँ से बहुत सारे सवालात आ गए हैं दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से। तो सवालात यह है कि मुफ्ती साहब दावत व तबलीग पर वीडियो बनाए, इससे पता चले कि दावत व तबलीग का काम फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्या है। और 3 दिन और चिल्ला 10 दिन और 4 माह में निकलने की शरई हैसियत क्या है, वगैरह वगैरह। गश्त के कितने फ़ज़ाइल जो बयान किए जाते हैं उसके ताल्लुक़ से बताए कि गश्त की क्या फ़जीलत है और दूसरे गश्त की क्या फ़जीलत है, मरकज़ में जाने की क्या फ़जीलत है, वगैरह वगैरह। ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे। कल आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। आज ख़वातीन के कुछ मसाइल पेश किए जा रहे हैं, इनको ध्यान से सुन लीजिए। अगर घर के अंदर किसी ख़वातीन को कोई मसला है इनमें से, तो उसको बताए कि इस तरीके से आप अपनी नमाज़ें पूरी करेगी। कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत लिकोरिया की मरीज़ हो तो वो औरत नमाज कैसे पढ़े, और अगर किसी औरत को 10 दिन से ज़्यादा हैज़ आए तो नमाज का क्या हुक्म होगा, और अगर किसी औरत को री खारिज होने के शक की बीमारी हो तो वो नमाज कैसे पढ़े, शरीयत क्या कहती है इन 3 मसाइल के बारे में। तो आप किताब उठाए, किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 खोल के देखिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। मसाइल नमाज मौलाना रफ़त क़ासमी साहब की खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से किताबुन नवाज़िल खोल के देखिए, आपको उसमें भी तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। हिदायत खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़िक़ही मसाइल खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो आप अब वीडियो को ध्यान से सुनना। ये तो मैंने हवाले बता दिए हैं, आप किताबें खोल के देखें, मिल जाएंगे आपको तमाम मसाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं री खारिज होने वाली जो औरत है उसके ताल्लुक़ से। देखिए, अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ री खारिज होने का शक होता है तो शक की बुनियाद पर आप वज़ू नहीं तोड़ेगी, आप नमाज मुकम्मल करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में गैस बनती है और वो री खारिज होने का जो मकाम है, यानी कि दुबुर जो होता है, वहाँ तक पहुँच जाती है, वहाँ से फिर वापस आती है, तो ये खारिज नहीं हुई बल्कि आपको एक शक हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। इसमें दलील क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायतें खोल के देख लीजिए, कि अगर री खारिज होने की आवाज़ ना आए या बदबू महसूस ना हो तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटा। अगर आवाज़ आ गई तो भी वज़ू टूट गया, और बदबू महसूस हो गई तो भी वज़ू टूट गया। सिर्फ शक हुआ कि री खारिज हुआ है, फिर वज़ू नहीं टूटा। अलबत्ता फ़ुक़हा ने ये बात यहाँ ज़रूर लिखी है कि अगर आपका शक यकीन में बदल जाए, फिर वो री खारिज हुई हो या ना हुई हो, बेहतर और अफजल यही है, एहतियात इसी में है कि आप वज़ू करके दोबारा से फिर नमाज पढ़ें। और अगर आपको री खारिज होने की बीमारी है, मुस्तकिल री खारिज होती रहती है, तो अब आप शरई माज़ूर कहलाएगी। अब आप एक मरतबा वज़ू करेगी और उससे अपनी तमाम नमाज़ें एक वक्त की, मसलन ज़ोहर की 12 रकअतें मुकम्मल कर लेगी, चाहे उसमें आपको 20 मरतबा भी री खारिज हो रहा है, उससे आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन दूसरी और वजूहात है जो वज़ू तोड़ने वाली, जैसे कि नींद का आ जाना, बेहोश हो जाना, पागल हो जाना, या फिर टेक लगा के सो जाना, मुंह भर के उल्टी आ जाना, या नमाज की हालत में खिलखिला के हंस पड़ना, या खून या पीप का निकल कर बह जाना। इन वजूहात से वज़ू अगर टूटता है तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा, सिर्फ री खारिज होने की वजह से नहीं टूटेगा। क्यों? इसलिए कि आपकी री तो बंद ही नहीं हो रही, बराबर चल रही है, तो आप शरई माज़ूर हैं, इसमें आपका वज़ू नहीं टूटेगा। इन अलामतों की वजह से जो ऊपर मैंने बताई, अगर कोई आ जाए तो फिर वज़ू टूट जाएगा। समझ में आ गया पहला मसला। अब दूसरे मसले की तरफ चलते हैं कि अगर कोई औरत 10 दिन से ज़्यादा हाइज़ा हो जाए, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा हैज़ आए, तो उसकी नमाज का हुक्म क्या है। तो देखिए, 72 घंटे से कम, यानी कि 3 दिन से कम हैज़ आना, ये हैज़ नहीं कहलाएगा, ये इस्तिहाज़ा कहलाएगा। पहले मैं कम के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ। अगर आपको 3 दिन से कम हैज़ आया है, मिसाल के तौर पे 5 बजे शाम को हैज़ आया
और तीसरा दिन 5 बजे से पहले ही बंद हो गया, 1 मिनट पहले भी बंद हुआ, तो ये हैज़ नहीं था, ये इस्तिहाज़ा है। लिहाजा आप जो है जो 3 दिन में आपने नमाज़ें छोड़ी है उन नमाज़ों की कज़ा करेगी, क्योंकि ये आपको हैज़ नहीं आया था। समझ में आ गई बात। ये तो हो गया कम कम दिनों के एतबार से। अब ये जो 10 दिन से ऊपर का मामला है ये सुन लीजिए। शुरू से लेके यानी कि जिस दिन हैज़ आता है उस दिन से लेके 10वें दिन तक, 10वां दिन जहाँ पूरा हो जाएगा, मसलन शाम को 5 बजे आपको हैज़ आया, 10वें दिन शाम को 5 बजे ही अगर हैज़ बंद हो जाता है तो ये 10 दिन सारे के सारे आपके हैज़ के शुमार हो गए। अगर आपको 7 दिन हैज़ आता था, 8 दिन हैज़ आता था, 5 दिन हैज़ आता था, तो इसमें अभी क्या हुक्म होगा कि इतने दिन क्यों आए, तो ये आपकी आदत में तब्दीली कहलाएगी। समझ में आ गई। तो 10 दिन ये जो मुकम्मल हो रहे हैं ये तो हैज़ के हो गए, और अगर 10 दिन से ज़ायद हैज़ आ रहा है, खून आ रहा है, तो 10 दिन तो हैज़ के शुमार हो गए। मसलन 5 बजे शाम को हैज़ आना शुरू हुआ और 10 दिन मुकम्मल शाम को 5 बजे जब हो जाएंगे तो उसके बाद भी खून आता है, अगर उसके बाद भी खून आता है तो ये 10वां दिन जो शाम को 5 बजे हो गए, यहाँ आपका हैज़ बंद समझा जाएगा। अब आपको गुस्ल करके नमाज शुरू करनी होगी। अब आप नमाज नहीं छोड़ेगी, क्यों? इसलिए कि 10 दिन हैज़ के शुमार हो गए और बकिया दिन जितने भी है ये ऊपर जो जा रहे हैं ये इस्तिहाज़ा है, बीमारी है, इसमें आप दवाई करें, ट्रीटमेंट ले डॉक्टर से और अपना इलाज कराएं। ये हैज़ नहीं कहलाएगा, 10 दिन हैज़ के कहलाएंगे। याद रखिए ये भी, अगर 10 दिन में आपको यानी कि 10 दिन हैज़ आया और 15 दिन से पहले फिर से हैज़ शुरू हो जाता है तो भी फिर वो हैज़ नहीं है, फिर वो इस्तिहाज़ा है। समझ गई? फिर वो क्या है? इस्तिहाज़ा है, फिर भी हैज़ नहीं कहलाया जाएगा। उम्मीद है कि ये भी मसला आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 दिन तो हैज़ के शुमार हो गए, बाकी दिन इस्तिहाज़ा के कहलाएंगे। और अगर 10 दिन हैज़ आने के बाद फिर 5-7 दिन बाद फिर से हैज़ शुरू हो जाता है, ब्लड शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी है, ये फिर हैज़ नहीं है। वो 10 दिन शुमार हो गए हैज़ के और बकिया दिन बीमारी के शुरू समझे जाएंगे। और अगर 10 दिन 10 बराबर ही हैज़ चल रहा है, 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो 10 दिन हैज़ के शुमार हो गए और बाकी दिन इस्तिहाज़ा शुमार हो गए। तो उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा मसला, लिकोरिया वाली औरत नमाज कैसे पढ़े। लिकोरिया वाली औरत के ताल्लुक़ से ये हुक्म है कि अगर उसको लिकोरिया का जो पानी होता है, सफ़ेद पानी जो होता है, अगर वो डिस्चार्ज बराबर चल रहा है, मुस्तकिल चल रहा है, तो ये शरई माजूर है। इसको अब हुक्म ये है कि इस्तिंजा करे, एक पैड रखे, यानी कि जो पैड होते हैं ना वेस्पर वगैरह या फिर जो गद्दी वगैरह जो भी कपड़ा वगैरह आप रखना चाहे वो रखे, ताकि जो कपड़े आपने पहने हुए उन पे गंदगी ना लगे। ठीक है। तो इस्तिंजा करने के बाद आप कपड़ा रख ले, वज़ू करे और वज़ू करके आप मुकम्मल नमाज पढ़ ले, आपकी नमाज हो जाएगी, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। याद रखें मैंने क्या बताया, अगर बराबर डिस्चार्ज चल रहा है, बीच में कहीं नहीं रुक रहा, तो ये जो है शरई माजूर है। और अगर ये हो कि जैसे कि अभी है, अभी जो है डिस्चार्ज हो गया, फिर जो है 1 घंटे बाद फिर हो गया, फिर 1 घंटे बाद फिर हो गया, तो ये जो है ना मुस्तकिल डिस्चार्ज नहीं कहलाएगा, बल्कि ना इसमें शरई माजूर बनेंगे। इसका बेहतर तरीक़ा ये है कि आप जो है इस्तिंजा करें और हो सके तो कॉटन वगैरह अपने जो है रहम में रख ले उस वक्त तक जब तक कि आप जो है अपनी इबादत में मशगूल रहती है। ठीक है ना। और फिर ऊपर से आप पैड या जो भी गद्दी वगैरह रखनी है रख लीजिए, फिर उसके बाद वज़ू करें और नमाज पढ़े। याद रखें अगर डिस्चार्ज जो है प्राइवेट पार्ट से बाहर आ जाता है तब वज़ू टूटेगा, अगर अंदर ही जमा हो जाता है कपड़े पे या फिर जो है कॉटन वगैरह जो रखा है आपने, तब वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू तब टूटेगा जब आप उस कॉटन वगैरह को निकाल के फेंकेगी, फिर आपका वज़ू टूटेगा। समझ में आ गई ये बात। और अगर आपको बराबर बह रहा है, कोई बंद होने का चांस ही नहीं है, तो पहले तो इसका ट्रीटमेंट कराते रहे, लेकिन नमाज ना छोड़े। नमाज का हुक्म यही है कि आप जो है कपड़ा लगाए इस्तिंजा करने के बाद और वज़ू करे और नमाज पढ़ ले। हाँ, सिर्फ एक नमाज के लिए हुक्म है, एक वज़ू का। मसलन आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी 12 रकत, तो 12 रकत पढ़ने के बाद अब आपका वज़ू मुकम्मल है अभी तक, आप इससे जो है और भी इबादत कर सकती है, नवाफिल पढ़ सकती है, कुरान की तिलावत कर सकती है, तस्बीहात कर सकती है, लेकिन जैसे ही असर का वक्त शुरू होगा ये वज़ू खुद ब खुद टूट जाएगा, फिर चाहे कोई और वजह वज़ू टूटने की ना हो।
अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात ये कि जैसे मैंने पीछे बताया री खारिज होने के ताल्लुक से, तो जितनी अलामतें वहाँ पाई जाती है, यहाँ पर भी वही अलामतें अगर वज़ू तोड़ने वाली पाई जाती है, मसलन नींद का आना, बेहोश होना, पागल होना, मुंह भर के उल्टी का आना, नमाज की हालत में खिलखिला के हंसना, या खून या पीप का निकल कर बह जाना, या टेक लगा के सो जाना, तो इनसे आपका वज़ू टूट जाएगा। आपके बारे में ये भी हुक्म है कि अगर री खारिज हो जाए, वो री खारिज होने वाले का मसला था, ये लिकोरिया वाली का मसला है, तो अगर री खारिज हो जाए या पीछे के रास्ते से कोई और चीज़ निकल जाए तो आपका वज़ू टूट जाएगा। री खारिज होने वाली के लिए भी यही हुक्म है कि री खारिज के अलावा अगर और कोई वजह बन जाए, पाखाना आ जाए, यानी कि आप जो है गई है टॉयलेट, तो फिर तो वज़ू टूट गया। तो ये तमाम मसाइल मैंने आप हज़रात की खिदमत में रखे हैं, हवाले मैंने शुरू में पढ़ दिए है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।